हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वियतनाम एकेडमी। बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसके पहले हम लोग कांस्टेंट मोशन में जनरल कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि चार तरह का कांस्टेंट होता है। फर्स्ट होता है जनरल कांस्टेंट, सेकंड पुल्ली कांस्टेंट, थर्ड वेज कांस्टेंट एंड फोर्थ वेज पुल्ली कांस्टेंट। तो फर्स्ट जो था हमारा जनरल कांस्टेंट, उस पर 2 क्वेश्चंस में लिया था। बाकी कॉन्सेप्ट में बताया था कि अलॉन्ग स्ट्रिंग वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। नॉर्मली वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, तो वहाँ से हमने क्वेश्चन किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं पुल्ली कांस्टेंट, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुल्ली कांस्टेंट में सबसे पहले आता है एक ऑब्जेक्ट है, एक पुल्ली से कनेक्टेड है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। इसके पहले मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। मेन यहाँ पे आता है मूवेबल पुल्ली का कॉन्सेप्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है, मास इसका मैं मान लेता हूँ 2 kg है, दूसरा है 1 kg। ये 1 kg ऑब्जेक्ट है। ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a से, ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन a से। इसको फाइंड करने के लिए बताया जाता है पुल्ली कांस्टेंट में। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे मूवेबल पुल्ली के कॉन्सेप्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2g, ऊपर स्ट्रिंग खींच रहा है टेंशन T से, और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है A। ओके, यहाँ पे इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। यहीं पे लिख देता मैं इक्वेशन। क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इक्वेशन, मास फोर्स हो गया 2g माइनस T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, नीचे फोर्स लग रहा है 1g, मतलब कि g, ऊपर टेंशन T, स्ट्रिंग एक है तो एक स्ट्रिंग है, एक ही टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग होगा डिफरेंट टेंशन होगा। तो नीचे G, ऊपर टेंशन T, और एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की तरफ A। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, T माइनस G, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स बड़ा है, नीचे का फोर्स छोटा है। नेट फोर्स क्या हो जाए, दोनों अपोजिंग फोर्स है। T माइनस G इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन A, तो A 1 इंटू A हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2g माइनस T इक्वल्स टू 2a। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T माइनस G इक्वल्स टू a। ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस T है प्लस T है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2g माइनस G क्या हो जाएगा, G, और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा, ये 3a। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, g/3। एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से हम लोग टेंशन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। T इक्वल्स टू, ये निगेटिव यहाँ इधर जाएगा, पॉजिटिव प्लस a, तो क्या हो जाएगा, ये g प्लस g/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3g प्लस g, 4g/3। ये हो जाएगा न्यूटन में, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आ सकता है पुल्ली कांस्टेंट से। इसके पहले मैं ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। मेनली हमें पढ़ना है मूवेबल पुल्ली का कॉन्सेप्ट। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताया था, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा है 2g, ये इसको अपोज कर रहा है g से, तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। नीचे फोर्स लग रहा है 2g, ये नीचे g, अपोजिंग फोर्स g है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2g माइनस g अपॉन टोटल मास 2 + 1 3 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं g/3। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, हम अब चलते हैं कहाँ पे, मूवेबल पुल्ली की तरफ लेकर आते हैं। मूवेबल पुल्ली, मूवेबल, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं सब में पुल्ली कांस्टेंट, पुल्ली फिक्स्ड था। अभी क्या है, पुल्ली हमारा मूव करेगा। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक पुल्ली कनेक्टेड है। वेट, डायग्राम सही होना चाहिए तभी तो मज़ा आएगा।
ओके, यहाँ पे ये मास है 10 kg मान लेता मैं, 10 kg, और ये मास है यहाँ पे 2 kg, 2 kg। ठीक है, हमें बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग्स। क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। बोथ मतलब एक ये स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग है, तो ये दो स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग, ये पूरा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पुलिस से कट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कटा नहीं है, ये पूरा एक ही है, ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है। तो क्या फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग में हमें फाइंड करना है क्या? टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है, जो कि इसके पहले हम लोग जनरल कांस्टेंट में पढ़े थे कि जो हमारा लेंथ था स्ट्रिंग का वो चेंज नहीं हो रहा था, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग एक तो दूसरा वाला कांस्टेंट पढ़े थे वेलोसिटी का, और पहला क्या था कि उस लेंथ का जो स्ट्रिंग का लेंथ था, या फिर रॉड का जो क्वेश्चन लिए थे हम, रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये जो मेन स्ट्रिंग है इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे कहीं साइड में लिख देता हूँ, द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज, टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ या फिर लेंथ डायरेक्ट बोल सकता था मैं, बोल सकते हैं हम टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। अब देखो जरा, तो चेंज क्या होगा? कहीं तो परिवर्तन तो होना ही है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये ऑब्जेक्ट 10 kg है, ये क्या करेगा? ये नीचे आएगा, और ये ऑब्जेक्ट 2 kg है, ये जाएगा ऊपर जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो जरा सोचो, यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, तो इसके कारण ये पुल्ली कहाँ जाएगा? ऊपर। मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पहुँच गया ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि पुल्ली के x डिस्टेंस, ये पुल्ली गया हमारा x डिस्टेंस, मतलब कि ब्लॉक कितना गया? ये x डिस्टेंस। वेट, ब्लॉक को कितना जाना है? ये जो 2 kg ब्लॉक है, अगर पुल्ली गया x, यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस गया है, तो ब्लॉक भी हमारा जाएगा यहां पे x डिस्टेंस। ओके, अब ये x डिस्टेंस जाने के कारण ये ब्लॉक x मतलब पुल्ली x। ठीक है, अब इसके कारण ये जो स्ट्रिंग है यहां से x डिस्टेंस फ्री हो चुका है, और यहां से x डिस्टेंस से फ्री हो चुका है। और मैंने क्या बताया था कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज। एक जगह से फ्री हुआ मतलब क्या हुआ? कम हो गया। यहाँ पे इसे पुल्ली के x डिस्टेंस जाने के कारण, मतलब ब्लॉक के x डिस्टेंस ऊपर जाने के कारण ये क्या हुआ? x डिस्टेंस यहाँ फ्री हुआ, x डिस्टेंस यहाँ फ्री हुआ। अब ये जो कम हुआ कहीं ना कहीं बढ़ेगा वो, क्योंकि टोटल लेंथ चेंज नहीं होने वाला है, तो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ सकता, ये यहीं पे बढ़ सकता है, तो यहीं पे बढ़ेगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये x और x यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे कम हुआ है, x यहाँ पे कम हुआ, तो यहाँ पे 2x इसे बढ़ना पड़ेगा, इसे नीचे बढ़ जाएगा ये 2x। ओके, ध्यान क्या रखा मैं कि इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ चेंज नहीं होगा। ये अगर पुल्ली हमारा गया x डिस्टेंस, तो यहाँ भी जाएगा ये x ऊपर जाएगा, x ऊपर जाएगा, और ये स्ट्रिंग कितना जाएगा? ये 2x बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 2x और x कम हुआ है, यहाँ पे 2x बढ़ेगा। ओके, अब अगर इसका इसको हम x को अगर डिफरेंशिएट करें, क्योंकि मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? v। तो अगर यहाँ वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v। समझाइए क्या है? अगर यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे 2x इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी v, तो यहाँ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v। dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? v, 2 कांस्टेंट है। और फिर से अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूं, एक्सेलरेशन फाइंड करूं मैं a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2a। यहाँ से क्वेश्चन बोल सकता है कि अगर ये ब्लॉक ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये कितने से जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड से।
तो ये अगर एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ब्लॉक का। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग मैंने क्या बताया, सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा, मतलब कि यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी। तो यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगा, टी। यहाँ पे टेंशन क्या होने वाला है, टी। वेट, कलर चेंज करने दो। यहाँ पे टेंशन क्या होगा, टी। यहाँ टेंशन क्या होगा, टी। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, 2t। मतलब कि ये जो पुली है हमारा मूवेबल वाला, वेट, यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ टेंशन t है, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा, 2t। मतलब ये जो ब्लॉक है 2 kg का, अगर 2 kg का हम एबीडी ड्रॉ करें तो कितना हो जाएगा, ये 2 kg है। नीचे क्या लगेगा, 2g फोर्स, और क्योंकि यहाँ पे 2t लगा है तो यहाँ भी क्या लगेगा, 2t। यहाँ पे क्या लगेगा, 2t। यहाँ पे 2g नेट फोर्स और 2t यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे। और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन अभी हम रिलेशन फाइंड कर चुके हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी भी मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट आए तो हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए। दोनों ब्लॉक के बीच में 2 या 3 जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके बीच में हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए होता है। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन हमें मिल गया है, टेंशन का रिलेशन हमें मिल गया है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया है। जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे वैसे ही। बहुत सारे लोग बताते हैं याद कर लो ये, यहाँ पे नहीं, ठीक है याद कर लेना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं बताते वो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर सिर्फ मेमोराइज कर लेंगे तो फिजिक्स मेमोराइज करने से, लर्न करने से फिजिक्स नहीं चलता है। फिजिक्स अगर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिजिक्स हमारे लिए बहुत आसान है। हम अगर बहुत सारे बताते हैं कि यहाँ पे 2t है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a, यहाँ पे t, ध्यान रखना यहाँ पे टेंशन t ही है, यहाँ टेंशन टी, हर जगह टी है। हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या बताते हैं, ये मेमोराइज कर लो, लेकिन मैं कभी ऐसा एडवाइस नहीं देता कि मेमोराइज कर लो। तुम याद रखो, अच्छी बात है, लेकिन विद कॉन्सेप्ट कि कहाँ से आया ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ये होता है, ये नहीं, ये क्यों होता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद तुम क्वेश्चंस करो। तुम मतलब हमेशा ये मत करो कि यहाँ पे लेग डिस्टेंस या ऐसा मत किया करो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से ये आया। तो कॉन्सेप्ट के साथ अगर फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स में बहुत मजा है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो फिर वही हो जाए, फिजिक्स बहुत टफ होता है, क्वेश्चंस नहीं बनते। फिजिक्स टफ नहीं होता, हमारा जो तरीका होता है वो टफ हो जाता है। तो टफ तरीके से पढ़ेंगे तो तब टफ ही होगा। ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 2 kg है, नीचे फोर्स लग गया 2g, ऊपर फोर्स लग रहा है 2t, एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्सेस का फोर्स इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर का फोर्स बड़ा है, नीचे का फोर्स छोटा है, तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 2g इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया a। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 10 kg ब्लॉक के लिए अगर देखें हम तो चलो यहीं पे इसका एबीडी ड्रॉ करता हूँ मैं। 10 kg ब्लॉक, नीचे फोर्स लग रहा है 10g, ऊपर स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है टेंशन t, और नीचे इसका एक्सेलरेशन होगा 2a। हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, सब कैसे आए ये समझ चुके हैं हम, क्या हो जाएगा 2a। अब अगर इसका इक्वेशन लिखें हम तो नीचे का फोर्स बड़ा है, ऊपर का फोर्स छोटा है, तो इसका इक्वेशन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10g माइनस t इक्वल्स टू मास 10 इनटू एक्सेलरेशन 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10g माइनस t इक्वल्स टू 20a। ओके, इसे इक्वेशन में 2 बोल देता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है, तो मैं कहीं इधर सॉल्व कर देता हूँ। क्या है, पहला था हमारा 2t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, और यहाँ पे क्या था 10g माइनस t इक्वल्स टू 20a। बस इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसका तरीका देख लो। यहाँ पे t है, यहाँ पे 2t है, दोनों प्लस माइनस में है, तो क्या कर दिया मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 20g हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2t, माइनस 2t है, यहाँ पे प्लस 2t है, माइनस 2t प्लस 2t मतलब गया, वो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, ये प्लस 2t माइनस 2t गायब। ये क्या बच गया यहाँ पे 20g, और यहाँ पे माइनस 2g बचा है, तो 20g माइनस 2g क्या हो जाएगा 18g। दोनों ये प्लस में माइनस में 18g हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 20 2 जा 40 40a प्लस 2a 42a। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a इज व्हाट 18
g/42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया तो हमें मिल गया ये टेंशन का वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज हमें समझ के रखना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। अगर पुल्ली मूव कर रहा है तो पुल्ली के मूव करने पे हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन समझ के रखना है, मेमोराइज नहीं करना कि यहाँ पे 2t होगा तो यहाँ पे a होगा, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। ओके, एक ब्लॉक है, यहां से एक पुली कनेक्टेड है, फिट गड़बड़ हो रहा, इतनी दूर नहीं होनी चाहिए, इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए थी। क्या हो गया? ओके, ये स्ट्रिंग ऐसे आया और यहाँ पे फिक्स्ड है। हम आगे ये भी करेंगे कि जब फिक्स ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मास यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे मास नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये मास है 6 kg और ये मास है 2 kg वेट। क्या है? यहाँ पे मास 6 kg है और यहाँ मास 2 kg है, 2 kg है। ओके, ये पुल्ली मूव कर रहा है। ओके, इसके बाद आएगा जब ये यहाँ भी एक पुल्ली होगा, यहाँ भी एक पुल्ली होगा, यहाँ भी एक ब्लॉक होगा, यहाँ भी एक ब्लॉक होगा, यहाँ भी एक ब्लॉक होगा, वो भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज जैसे कि एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इक्वल्स टू a1 + a2/2, ये सब मैं नहीं करता। मैं फॉर्मूला याद करने पे कभी फोकस नहीं करता, तरीका समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला अपने आप याद रहता है। जो चीज़ें हमें समझ में आती है ना वो फिर हमेशा मेमोराइज हो जाता है, मेरे दिमाग में जाके कहीं बैठ जाता है। अगर हम याद करने जाएंगे तो याद नहीं होगा। तो वो फॉर्मूला कहाँ से आया, a1 + a2/2 जो भी फॉर्मूला आता है वो कैसे रट लेते हैं, कहाँ से आया वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं वो कभी नहीं करूँगा कि हाँ आप फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है इसे सॉल्व कर लो, नहीं। तरीका सीखो आप, फॉर्मूला आपको अपने आप या बना सकते हैं। फॉर्मूला कोई किसी ने बनाया होगा ना, ऐसा थोड़ी कि नेचर ने फॉर्मूला दिया कि बेटा फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला से सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता है। मैं तरीका सिखा दे रहा हूँ आपको, फॉर्मूला अपने आप बनाओ। फॉर्मूला मैं बना के भी दूंगा, आपको याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो तरीका आपके पास है। फॉर्मूला भूल गए, तरीका आपके पास है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 6 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे क्या होता है कि फिर से हाँ, ये हमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या होगा, ये हेवी ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है, ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं बोला गया, अभी तो फ्रिक्शन तो हम पढ़े भी नहीं है, तो अभी ये क्या है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। फ्रिक्शन लेस सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस है, मतलब इसको पीछे खींचने वाला कोई है भी नहीं। फ्रिक्शन रहता तो पुल नहीं कर सकता था। हाँ, ये हो सकता था कि ये मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं है तो ये पक्का इसे इधर ही जाना है। ये फिक्स है कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ये इधर ही मूव करेगा तो ये इधर ही मूव करेगा, मास कितना भी हो, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसे खींचने वाला है बट इसे रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब ये अपोजिंग फोर्स नहीं लगा सकता यहाँ पे। अब अपोजिंग फोर्स नहीं लगा सकता तो ये आगे जाएगा ही, ये नीचे जाएगा ही। तो ये 1 kg भी रहता है फिर भी ये नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन अगर रहता, जो आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो फ्रिक्शन के केस में प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल केस नहीं है ये। ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो इसे आगे जाना ही है, कितना भी मास हो। यहाँ पे ये 2 kg ब्लॉक है। ये अगर हाँ, अभी यहाँ पे ऐसे टेंशन का रिलेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 2T, यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा 2T। तो इस पे 2T हो गया। ये हर जगह टेंशन T है, T है, T है, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही टेंशन होगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ओके, अब हमें बिठाना है एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो देखो जरा, वही तो इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन समझ में आना चाहिए हमें कैसे हुआ। मैं मान लेता हूँ पहले ये पुल्ली यहाँ पे था, यहाँ से ये x डिस्टेंस नीचे आया ये। ओके, अब ये यहां से x डिस्टेंस आया, मतलब ये कितना स्ट्रिंग खींचा है, ये पुल्ली x डिस्टेंस, मतलब कि ब्लॉक भी हमारा x डिस्टेंस आया। ये
ब्लॉक भी आया x डिस्टेंस। अब ब्लॉक आया x डिस्टेंस, तो ये इसके साथ कितना स्ट्रिंग खींचा है, यहाँ पे स्ट्रिंग खींचा x और यहाँ पे स्ट्रिंग खींचा ये x। ओके, ये x और x स्ट्रिंग खींचा है। अब मैंने क्या बताया था, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट चेंज, यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता है, जो भी चेंज होगा यहाँ से होगा। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे ये x चेंज हुआ, कितना ये बढ़ा है इधर की तरफ लेंथ 2x, x यहाँ से 2x लेंथ नीचे की तरफ बढ़ा, तो कहीं ना कहीं से 2x लेंथ कम होगा। यहाँ पे कितना चेंज हो जाएगा, 2x लेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे x नीचे आया तो यहाँ पे कितना इसको, क्योंकि टोटल लेंथ तो चेंज होने नहीं वाला है, तो 2x यहाँ पे बढ़ा तो 2x यहाँ पे कम होना है। मतलब कि x इसका डिस्प्लेसमेंट है तो 6 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2x। अगर इसका वेलोसिटी v होगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v। इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a। यही होने वाला है। ये हमें अब मिल गया रिलेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट का भी मिला, वेलोसिटी का भी मिला और एक्सेलरेशन का भी मिला। अब हम फिर से एक बिट ड्रॉ कर देंगे। ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है। देख लेते हैं क्या होगा एक बिट इसका, 2 kg। नीचे की तरफ फोर्स कितना होने वाला है, 2g। ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा, 2t। और एक्सेलरेशन कितना होने वाला है नीचे, a। ये सब पहले वाला केस जैसा ही हो गया, चलो कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे 2g ऊपर 2t, नीचे एक्सेलरेशन a। और ये 6 kg का जो ब्लॉक है इसका ABD यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये 6 kg है, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg। 6g नीचे ऊपर में कोई मूवमेंट नहीं है, तो अभी ये फोर्स हमारे कैलकुलेशन के लिए कोई काम का नहीं। यहाँ पे टेंशन लग रहा है t और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 2a। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे हम लोग। नीचे जा रहा है मतलब कि नीचे का फोर्स बड़ा है, 2g - 2t इक्वल्स टू मास इसका 2 इंटू एक्सेलरेशन a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नीचे जा रहा है मतलब नीचे का फोर्स बड़ा, ऊपर का फोर्स छोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आगे जा रहा है मतलब कि आगे एक ही फोर्स है ये, तो एक ही फोर्स है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स में एक ही फोर्स है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास कितना हुआ 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 2a। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, t इक्वल्स टू 12a। अब दोनों को हमें सॉल्व कर देना है, तो क्या हो जाएगा ये 2g - 2t इक्वल्स टू 2a एंड t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12a। अब इसे हमें ऐड कर देना, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, यहाँ पे ये 2t है, ये t है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये 2t हो जाएगा, प्लस 2t - 2t गया। क्या बच गया, ये यहाँ पे बस बचा, ऐड कर रहे हैं मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2g बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 24a प्लस 2a मतलब 24, हाँ 24 प्लस 2 26a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2g अपॉन 26, मतलब क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, g अपॉन 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकल गया तो किसी एक इक्वेशन में लोग पुट कर सकते हैं, 12 इंटू जी अपॉन 13। तो कितना हो जाएगा टेंशन, 12g अपॉन 13 न्यूटन। तो तरीका एक ही है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन लेकिन तरीका एक ही है। यही तरीके का इंपॉर्टेंस है। हमें प्रोसेस अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इस पर एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा इस पुली कांस्टेंट पे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ेंगे। मैं बता दूंगा फार्मूला समझ लेना चाहिए हमें। अगर शॉर्टकट में अगर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फार्मूला कहाँ से आए हमें पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फार्मूला यूज़ करने से बेहतर है कहाँ से आए पता कर लो, यूज़ तुम हमेशा करो, लेकिन कहाँ से उसका ओरिजिन क्या है हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में रहने देते हैं, इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो फिर आगे हम लोग पुली कांस्टेंट में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।